सप्रेम साहिब बन लगे। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बन लगे। महंत रामधनीदास साहब के चरणों में चरण बन लगे। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माता एवं बहनों, सभी को सप्रेम साहिब बन लगे। बंधुओं, आज संसार में बहुत से प्रकार के भ्रम फैले हुए हैं। लोग किस प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं। कोई अपने आप का किसी का बड़ा भक्त मानता है तो कोई किसी का पुजारी मानता है। ऐसे तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं समाज में, देश में। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। वह कहते हैं मेरे गुरु सही है, वह कहते हैं मेरा धर्म सही है, मेरे गुरु द्वारा बताया गया जो नीति है वह सही है, जो शब्द बताए गए हैं वह सही है। और इसी प्रकार से तमाम शिष्य और गुरुजन आपस में लड़ते रहते हैं। अब सदगुरु कबीर साहब क्या समझाते हैं और क्या बताते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जो भी समझाया है वह सबसे अलग है, सबसे विमुख है और वही सत्य है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वर्णम कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहे जो देखा। वो ओमकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहूं कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछ होते पिता के बिंदा। नहीं थल जल नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को वीरना। नहीं कछ होते दिवस निज राति, ताकर कहां कौन कुल जाति। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, समझाते हैं कि हे मनुष्य, तुम कौन सी वस्तु या स्वरूप का वर्णन कर रहे हो और उसका कैसा रूप और लक्षण बताते हो, तथा कोई अन्य भी है जिसने उसे देखा है। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम किस रूप की पूजा कर रहे हो, किस रूप को जान रहे हो, किस रूप को समझ रहे हो, कि क्या कोई और रूप है जिसकी पूजा कर रहे हो, क्या कोई और व्यक्ति है जिसने देखा है उसे। सदगुरु कबीर साहब ऐसा पूछते हैं। उसका रूप ओमकार है, अर्थात प्रणव का नहीं है और ना ही वेद का रूप ही है, उसका आदि है। अब तुम ही बताओ कि उसके वंश आदि विषय का रहस्य क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस ओमकार स्वरूप का वर्णन वेद भी नहीं जानते कि उसका मूल रूप क्या है। पहले तारागण, सूर्य, चंद्रमा, पिता का वीर, जल, पृथ्वी, आकाश, व्योम आदि कुछ भी नहीं थे। फिर किसने इनका नामकरण किया और किसने इन्हें उत्पत्ति या उत्पन्न होने का आदेश दिया। कहने का तात्पर्य है कि जब उपरोक्त में सब कुछ भी नहीं है, न दिन है न रात है, कुल जाति भी नहीं है, तो इससे यह पता चलता है कि विव, अद्वितीय ईश्वर, ब्रह्मा, खुदा आदि सब हमारी कल्पना मात्र है। अब सदगुरु कबीर साहब समझाने का प्रयास करते हैं कि जब रात भी नहीं था, जब दिन नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, जब चंद्रमा नहीं था, जब सूर्य नहीं था, तब क्या था। उस अनंत ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, उस अनंत शब्द की बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, उस ज्योति की बात कर रहे हैं कि आखिर तब क्या था, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। या कि किसने देखा पहले, सबसे पहले पृथ्वी बनते हुए, किसने सबसे पहले जल को इस धरती पर आते हुए देखा, किसने सबसे पहले इस प्राकृतिक सुंदरता को देखा, या किसने ईश्वर को देखा। यह कहीं कल्पित मात्र तो नहीं है, ऐसा सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब बीजक में जो भी शब्द कहते हैं वह समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य को समझना चाहिए कि वह किस चीज को समझ रहा है, किस चीज को जान रहा है, क्या वह सत्य है या असत्य है। जब तक उसका पूर्ण रूप से सत्य ना पता चल जाए तब तक उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।
सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योति, ताहि पुरुष की मैं बलिहार निरालंब जो होत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शून्य ब्रह्मांड में मनोवृत्त लय करने पर ज्योति का स्वरूप प्रकाश प्रकट हुआ। उसी पुरुष पर बलिहारी जाता हूं मैं, उसी मानव की प्रशंसा करता हूं जो संकल्पों का त्याग कर एक एवं सबका साक्षी बनकर निरालंब और असंग हो जाता है। अब सदगुरु कबीर साहब यह कहते हैं कि ज्योति स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप जब प्रकट होता है, मैं उसी पुरुष की बलिहारी, उसकी पूजा करता हूं, उसको जानता हूं, उसको समझता हूं। जो मनुष्य या जो मानव उसकी प्रशंसा करता है, जो उसके संकल्पों का त्याग करता है और उसे सबका साक्षी बनकर नीलाम करता, उसी को क्या संगत। अब सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ना किसी ने देखा, ना किसी ने समझा, ना किसी ने जाना कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, या लोक कैसे बना, या मृत लोक कैसे बना। तो यह सब तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं जो कि गुरुजन लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आप जब सदगुरु कबीर साहब को समझोगे तब समझ पाओगे, तब जान पाओगे कि अखंड ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वह कैसे, किस प्रकार से, कहां कहां उपस्थित है। जब तक सदगुरु कबीर साहब के शब्दों और सदगुरु कबीर साहब के बीजक को आप पढ़ेंगे, सदगुरु कबीर साहब के बीजक को आप अपने अंतःकरण में उसे उतारेंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के बीजक में वह सारी चीजों को सम्माहित किया गया है, उसे बताया गया है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, तहिया होत पवन नहीं पानी, तहिया सृष्ट कौन उत्पानी, तहिया होते काले नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला, तहिया होत विद्या नहीं वेदा, तहिया होत शब्द नहीं स्वादा, तहिया होत पिंड नहीं वासु, नहीं धर धरणी न पवन आकाशु, तहिया होत गुरु नहीं चेला, अगम्य ना पंथ दुहेला, अवगत की गति का काहू, जाके गांव न ठाव, गुण बिहानु बेखना, का कही लीजे नाम। आप सदगुरु कबीर साहब यह भी समझाने कह रहे हैं कि तैयब विदेह मुक्त हालत में जब कि वायु और जल आदि थे ही नहीं, तो फिर शरीर रूपी सृष्टि को कौन और किससे कैसे उत्पन्न करेगा। अर्थात प्रारंभिक काल में वायु और जल नहीं था, तब मूल द्रव्य के बिना सृष्टि का निर्माण किसने किया। कहते हैं कि उस समय ना कली थी, ना ही फूल था, और ना ही गर्भ था, ना ही वीर था। उस समय विद्या वेद शब्द स्वाद आदि कुछ भी नहीं था, न शरीर था, न उसमें रहने वाला जीव था। उस समय पर्वत पृथ्वी हवा आकाश कुछ भी नहीं था। न उस समय गुरु शिष्य थे, न सरल व कठिन मार्ग थे, अर्थात कुछ भी नहीं था। सदगुरु कबीर साहब फिर कहते हैं, जिसका कोई पता मुकाम नहीं, उस अज्ञात की बातें करने से क्या लाभ है। इस गुण विहीन दर्शन में कर्ता और कारण के नाम क्या देंगे। कहने का अर्थ यह भी है कि बिना शरीर के पुरुष का पुनर्गमन सर्वथा अनुचित है। सदगुरु कबीर साहब सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। वह यह कहते हैं कि जब पानी नहीं था, पवन नहीं था, शब्द नहीं थे, न ही स्वाद था, न पिंड था, न आकाश था, न धरणी थी, न पवन आकाश कुछ भी नहीं था, तब उस समय क्या था। सदगुरु कबीर साहब उस सत्य को समझाने की कोशिश करते हैं, उस चीज को बताने का काम करते हैं। जब सदगुरु कबीर साहब के पूरे बीजक को आप अपने अनुकरण में ग्रहण करेंगे, अपने अंतःकरण में उसे समाहित करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, एक एक पद और एक एक रमणी को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। बंधुओं, आप सभी को एक एक शब्द का शाब्दिक अर्थ के साथ बताऊंगा और आपके मन के एक एक संदेह को इस चैनल के माध्यम से मिटा दिया जाएगा। आप लगातार इसी प्रकार से पूरा वीडियो देखते रहें, क्योंकि दूसरे वीडियो में आपको बताया जाएगा पूरा समस्त जो भी है इसके विषय में। आप पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा, जब इसका वीडियो प्रसारित होगा तो आपको पूरा
डिटेल के साथ में आपको समझ में आ जाएगा। सब प्रेम साहेब बंदगी।